हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों, प्रतिरोधकता पर यह प्रश्न आधारित है। तो देखिए, प्रतिरोध होता है बच्चों किसी भी तार का। ये एक तार है बच्चों, धातु का बना हुआ है। इसकी लंबाई है बच्चों L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इसके पदार्थ का प्रतिरोधकता है बच्चों रो। तो बच्चों, यहाँ से जो प्रतिरोध होगा इस तार का प्रतिरोध जो होगा ये दिया जाएगा बच्चों इस प्रकार से, रो L बटे A से। रो बच्चों यहाँ पर जिस धातु का ये या जिस पदार्थ का बच्चों ये बना हुआ है तार, इसकी प्रतिरोधकता है। L बच्चों इसकी लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आइए बच्चों, मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि व्यास का मान जो दिया गया है वो 0.5 mm दिया गया है। तो देखिए बच्चों, जो त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है। तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या होगी बच्चों 0.5 बटे 2 mm। तो ये निकल के आएगा बच्चों 0.25 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर। मीटर में लिख लिया बच्चों ये त्रिज्या। अब देखिए बच्चों, प्रतिरोधकता रो का मान बताया गया है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर। बहुत बढ़िया बच्चों। और प्रतिरोध का मान भी दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रतिरोधक R बराबर रो L बटे A। अब देखिए बच्चों, यहाँ से लंबाई निकालनी तो ये हो जाएगा R A बटे रो। R का मान देखिए बच्चों ये दिया गया है 10। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। तो देखिए बच्चों, जो तार है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ये होगा A बराबर पाई R का वर्ग। ठीक है, तो A बराबर पाई R का वर्ग। पाई का मान पाई ही रखते हैं। R का मान आया है बच्चों 0.25 गुणे 10 की घात ऋण 3 का वर्ग। तो रखते हैं बच्चों इसको मान 10 गुणा पाई 0.25 गुणा 10 की घात ऋण 3 का वर्ग बटे बच्चों प्रतिरोधक का मान 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर में दिया गया है। तो इसको यहाँ पर रख चुके हैं। अब देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो थोड़ा सा हल करने पर देखिए यहाँ पर मिलता है लंबाई जो निकल के आती है बच्चों, लंबाई वो निकल के आती है। देखिए 1.227 गुणा 10 की घात 2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं बच्चों L बराबर 1.227 मीटर। इस लंबाई का बच्चों वो क्या होगा, तार होगा। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले ले। बच्चों, व्यास दोगुना कर दिया है। ठीक है, दोगुने व्यास का तार लेने पर, तो देखिए बच्चों, दोगुने व्यास का तार लेने पर जो त्रिज्या R डैश नई त्रिज्या होगी ये पुरानी की दुगनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल भी बदलेगा, तो वो नया क्षेत्रफल A डैश हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पाई R डैश के वर्ग। तो ये होगा बच्चों पाई 2R पुराने रूप में लिखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा A डैश ये आएगा 4
पाई आर का वर्ग। बच्चों पाई आर का वर्ग ये है पुराने का क्षेत्रफल, तो ए डैश नए तार का क्षेत्रफल बराबर 4 पुराने के क्षेत्रफल के। मतलब अगर व्यास दुगना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो बच्चों नई स्थिति में जो प्रतिरोध होगा आर डैश ये होगा रो एल बटा ए डैश के। बच्चों प्रतिरोधकता नहीं परिवर्तित होने वाली और लंबाई भी नहीं परिवर्तित होने वाली। ठीक है, तो देखिए आर डैश प्रतिरोध रो एल बटे 4 ए। तो देखिए बच्चों रो एल बटे ए, ठीक है, रो एल बटे ए इसको आर लिख सकते हैं, तो आर डैश बराबर आर बटे 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों यही पूछा गया था कि अगर व्यास दोगुना कर दें, देखिए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो देखिए बच्चों यहां से इस संबंध से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना कम हो गया है बच्चों। पुराना प्रतिरोध आर है, नया प्रतिरोध आर डैश है, तो पुराने का 4 भाग क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।